देख रहे हैं हमारी कलम आप तक। इस समय हम मौजूद है मुजफ्फरनगर के तेजस पैलेस में। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर सत्संग का समारोह रखा गया है। तो हमारे साथ में कुछ भगत जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग जो करते हैं हर महीने, तो आपको इससे सत्संग से क्या प्रेरणा मिलती है? सत्संग से हमारे सतगुरु जी की के द्वारा ये प्रेरणा मिलती है कि हमें मनुष्य जन्म जो है मोक्ष प्राप्त करने के मिला है। हम जो है यहाँ पे काल के लोक में फंसे हुए हैं, जो हम 84 लाख प्रकार की योनियों का अपार कष्ट भोग रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मोक्ष मार्ग और यथार्थ भक्ति मार्ग प्रदान किया है, इसलिए हम सत्संग में आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि काल के जाल से हम भक्ति करते हैं काल के उससे, तो इसका काल का क्या प्रकरण है, क्या कहेंगे? काल का प्रकरण है, गीता जी में बताया गया है कि काल जो है क्षर पुरुष है, जो कि अर्जुन जी के शरीर में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल रहा है। तो ये काल भगवान का ही 21 ब्रह्मांड है। संत रामपाल जी महाराज ने वो भक्ति मार्ग दी है जो हमारे परमात्मा प्राप्त ऋषि मुनियों ने प्राप्त की थी डायरेक्ट कबीर साहब जी से। वो हमें संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान दे रहे हैं और प्रमाण दिखा रहे हैं। हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथों में गीता, वेद, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब सभी में कबीर साहब का ज्ञान है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गया बहुत सारी अन्नपूर्णा मुहिम मकान बनवा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं और पूर्ण परमात्मा है ये। इन्हें जो है इन्होंने पूरे विश्व को सुखी करने का एक मिशन उठाया है, जिसके तहत बहुत दीन दुखियों के, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं, रोटी नहीं और रहने के लिए घर नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे दीन दुखियों के घर बनवा रहे हैं। हरियाणा के अंदर एक बार बाढ़ आई थी, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो इसके बारे में आप क्या सच्चाई क्या जानते हैं इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ के लिए इतना योगदान किया है हरियाणा में कि वहाँ के जितनी भी आम जनता थी वो संत रामपाल जी महाराज का जय जयकार कर रहे हैं। इतनी सहायता पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता जितनी सहायता संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा में निःशुल्क की है। आम जन लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं संत जी। तो जैसा कि हमारे क्षेत्र में भी सोलानी नदी से बड़े प्रभावित है खादर क्षेत्र के लोग, तो उनकी कैसे मदद हो सकती है? जैसे कि सोलानी नदी जो है जलस्तर बढ़ने से बहुत से किसान परेशान हैं, के लिए तो उन किसानों को जो है जागरूक होना पड़ेगा और सतगुरु जी के दरबार में एक बार प्रार्थना अगर वे लगा देंगे तो संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद अवश्य करेंगे, क्योंकि संत जी जो है हर दुखी की मदद करते हैं। तो देखिए किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज किसानों की, गरीब लोगों की, साहेब परिवार है, जो ऐसे परिवार हैं कि जिनके परिवार में कोई कमान वाला नहीं है, उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। तो और भी हमारे साथ में भगत यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। साहब जी, सर मेरा नाम सुभाष दास है। सुभाष दास जी की संत रामपाल जी महाराज जी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले तो हमें मोक्ष का मार्ग देते हैं और शास्त्र के अनुसार जो भक्ति होती बताई जाती है वो दे रहे हैं। जैसे हमारी वेद है, गीता है, उनमें प्रमाण है। जो विधि परमात्मा बताता है वो विश्व में कोई नहीं बता रहा है। सत्संग में आने से आपको क्या समझ में आता है संत रामपाल जी महाराज जी का? क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? देखो, हर महीने यहाँ पे एक सत्संग महीने में होता है और काफी संगत आती है। इसमें जगत के लोग भी आते हैं, भगत भी आते हैं और ज्ञान को समझते हैं। जो ज्ञान को समझ लेते हैं वे नाम लेते हैं, क्योंकि परमात्मा मोक्ष के लिए ही नाम लिया जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। परमात्मा बताते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा है, बहु न लगता डार। जिस प्रकार पेड़ से पत्ता गिरने के बाद में डार पे नहीं लग सकता, इसी प्रकार मनुष्य जन्म एक बार मिलने के बाद में दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे हमारे वेद है, हमारी गीता है, गीता में सरपुरुष बताया है। सरपुरुष कहते हैं काल को। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 1 में बताया है, पूछा गया है कि किम तत् ब्रह्म, कि वे ब्रह्म कौन है? तो उसका उत्तर दिया है अगले ही श्लोक में, तीसरे में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका नाम भी खोला है कि उसका नाम ओम है। तो ओम से जो लाभ मिलेगा वो वहां तक की भक्ति गीता में बताई गई है।
लेकिन जो हमारे गुरुजी है बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, वो पूर्ण भक्ति बताते हैं। पूर्ण भक्ति जैसे कि गीता में बताई गई है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, 3 प्रकार की के मंत्र बताए हैं। ओम तत्सत, ये 3 प्रकार की विधि है, 3 प्रकार के प्रभु बताए हैं, जिन्हें बताने संत रामपाल जी के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई बताने वाला नहीं है। और भी हमारे साथ में बुजुर्ग भगत भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या नाम है ये आपका? सुरेश दास है। सुरेश दास जी, आप यहाँ क्या करने के लिए आए? हम यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए रामपाल जी महाराज जी का। तो जैसा कि आप यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो आपको सत्संग में क्या सीख मिलती है? सत्संग में ये मिलता है कि हमेशा सही आदमी सही तरह से रहना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की वस्तु नहीं उठानी चाहिए, किसी का कोई वो नहीं करना चाहिए। ये सत्संग में ये वो जो सत्य की तरह रहना चाहिए, सत्य की तरह रहना चाहिए। तो संत राम महाराज क्या ज्ञान सुनाते हैं आप, जैसा कि आपको इतना अच्छा लगता है, इतने प्रभावित होकर सत्संग हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में ये बताना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज आज हमारे जितने भी ऋषि मुनि महंत संत जितने भी हुए हैं, उन्होंने कभी भी किसी ग्रंथ को खोलकर नहीं दिखाया कि इसमें ये यहाँ पर ये बात है। इसलिए वो पढ़े लिखे भी थे, संस्कृत के ज्ञाता भी थे, सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने हमको हमें भी, हमारे बुजुर्गों को भी, सबको भरमा के रखा। सिर्फ उन्होंने अपने पेट के लिए ही वो करा है, उसमें क्या लिखा क्या है वो वे खुद नहीं समझ पाए इस बात को, इसलिए हमें इनका सत्संग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए अंदर की साइड में भी चलते हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोजेक्टर के द्वारा जो जा रहे हैं, और भी भक्तों से बात करेंगे, ताकि भी आपको दिखाएंगे किस पर वहाँ पर अनुयायी सत्संग सुनते हैं, क्योंकि भगत महिला भी आती है, भगत बच्चे भी आते हैं और भगत पुरुष भी आते हैं। कैसी गतिविधि जो है सत्संग की होती है, यह भी आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो लगे रहे हमारे साथ, अंदर की ओर चलते हैं, आइए। और अंदर की भी व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी प्रोजेक्टर के द्वारा जो सत्संग यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ किस प्रकार पुरुष भगत एकांत होकर जो है गुरु जी के प्रवचन सुन रहे हैं, और दूसरी साइड में देखिए, दूसरी साइड में यहाँ पर भगत महिला भी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुन रही हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाइए, यहाँ पर दंडवत प्रणाम करने के लिए भक्तों का अलग स्थान यहाँ पर लगा रखा है, और महिला भक्तों के लिए यहाँ पर अलग स्थान यहाँ पर लगा रखा है। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर सभी भक्त और महिला भक्त यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और एक स्टॉल भी यहाँ पर लगी हुई है, उस स्टॉल पर भी हम दिखाएंगे कि आपको यहाँ पर स्टॉल पर भी दिखाएंगे कि यहाँ पर भक्तों को क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आइए एक बार इनके स्टॉल पर भी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर रखा हुआ है। इनसे भी हम बात कर लेंगे, सेवादार हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी? जी भगत जी, यहाँ पर जो आपने स्टॉल लगा रखी है, इसका मकसद क्या है स्टॉल लगाने का, क्या कहेंगे? भगत जी साहब ये परमात्मा की दया से इनकी सेवा के लिए है, और परमात्मा के प्रदर्शनी है और माला वगैरह है। भगत जी जैसा कि ये माला है, ये यहाँ पर जो है माला रखी है, ये किस काम आती है ये माला? भगत जी ये और ये परमात्मा की वो है, फोटो वगैरह है, फोटोज है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, और स्टॉल पर सभी भक्तों का यहाँ पर जो सामान किसी को जरूरत पड़ती है तो वो ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ बुके भी यहाँ पर रखी हुई हैं। कि बुकों के क्या क्या नाम है जो यहाँ पर बुके रखी हैं? भगत जी इनका ज्ञान गंगा है, इनकी जीना गिरा है, और पंपलेट है, ये इसकी पर्ची, ये जो यहाँ पर पंपलेट रखे हुए हैं, तो इनका पंपलेट का क्या सवाल है, इन पर बताइए। ये परमात्मा कहते हैं, क्या आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? शेरावाली माता दुर्गा अष्टमी के पिता कौन है? हमको जन्म देने वाले मारने वाले में किस प्रभु का अस्त्र है? आपने देखा जहाँ पर सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोजेक्टर के द्वारा। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की पार्किंग की क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार यहाँ पर पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था है। ये सभी भक्तों की मोटरसाइकिलों की लाइनें यहाँ पर लगी हुई है, और ये इधर देखिए यहाँ पर भी सभी मोटरसाइकिलें यहाँ पर तरीके से यहाँ पर लगा रखी है। और हमारे साथ में पार्किंग सेवादार भी यहाँ पर है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। पार्किंग सेवादार जी, क्या नाम है आपका?
सुनील दास जी। सुनील दास जी, जैसा कि आप यहाँ पर पार्किंग की सेवा देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जी यहाँ संत रामपाल महाराज जी का सत्संग है जी आज जिला मुजफ्फरनगर में जी। परमात्मा की दया से आज ये पार्किंग लगी हुई है जी, यहाँ सेवादार लगाए गए हैं। इसलिए परमात्मा की दया से संत रामपाल महाराज की दया से भक्त आत्मा आती है जी सत्संग सुनने के लिए जिला मुजफ्फरनगर में, और बड़े ही प्रेम भाव से सुनते हैं सत्संग। तो देखिए यहाँ पर और भी भगत सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है इस प्रोग्राम में। तो सर क्या नाम है जी आपका? सत्संगी दास का नाम संजीव दास है जी। संजीव दास जी, यहाँ पर जैसा कि पार्किंग की सेवा यहाँ पर हो रखी है, तो और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है? यहाँ भी हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये मासिक सत्संग होता है और यहाँ पे गुरु जी ने सब तरह की व्यवस्था कर रखी है। चाहे राम प्रसाद की व्यवस्था कर रखी, जलराम की व्यवस्था कर रखी, पार्किंग की व्यवस्था कर रखी और सत्संग सुनने के लिए ऐसी पंडाल का व्यवस्था कर रखी जी, जिसमें भगत आत्मा बैठकर सत्संग श्रवण करते हैं परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये सत्संग की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।